अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4, 5 और 6 करना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोगों ने ये समझ लिया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, और पहले 3 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लें, फिर आप लोग ये वाली वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। तो आज हम लोग ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सबसे पहले। तो अब हम लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन है। हम लोगों ने सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद एक इक्वेशन लिख ली। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने इस फर्स्ट वाली वैल्यू को यहाँ पर से रिमूव करना होता है तो हम लोग इसी वैल्यू के साथ बाकी सारी इसको डिवाइड करवा देते हैं सारी इन वैल्यूज़ के साथ। तो जैसा कि अब हम लोगों ने यहाँ पर L को रिमूव करना है तो अब हम L को सारों के साथ डिवाइड करवा देंगे बोथ साइड्स पर। तो अब हम इससे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय L, कि हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हर टर्म को L के साथ डिवाइड करवा देना है। तो जब हम इसको L के साथ डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे LX² डिवाइडेड बाय L प्लस MX डिवाइडेड बाय L प्लस N डिवाइडेड बाय L इज़ इक्वल टू 0। अगर 0 को भी हम L के साथ डिवाइड करवाएंगे मगर आंसर 0 ही आएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 ही लिख देंगे। यहाँ पर L के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे X² प्लस M डिवाइडेड बाय LX प्लस N डिवाइडेड बाय L इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर N डिवाइड बाय L प्लस में है, इस साइड पे आके माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे X² प्लस MX डिवाइडेड बाय L इज़ इक्वल टू माइनस N डिवाइडेड बाय L। तो अब हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख लिया। अब हम लोगों ने इसकी थर्ड वैल्यू जो है हम लोगों ने वो फाइंड करनी है। तो उससे फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने करना होता है कि इस वैल्यू को, ये जो m डिवाइडेड बाय L है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि m डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो जब ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 2L। तो इसका स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास ये। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे। हम लोगों ने वही फार्मूला अप्लाई किया है ना, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि x², ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, x² प्लस m डिवाइडेड बाय LX प्लस m डिवाइडेड बाय 2L का होल का स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन लिखनी होती है, यहाँ पर मैं वो इक्वेशन लिखना भूल गई। आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर एडिंग m डिवाइडेड बाई 2L का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, कि हम लोगों ने m डिवाइड बाई 2L का स्क्वायर दोनों साइड्स पे डालना है। जैसे कि माइनस n डिवाइडेड बाई L प्लस m डिवाइडेड बाई 2L का होल का स्क्वायर। ये आप लोगों ने रफ़ में करना है, आप लोगों ने मीन्स के पेपर पे नहीं करना सॉल्व। तो अब हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, अगर हम इसे क्लोज़ करेंगे इस फॉर्मूले को तो ये सही होगा भी या नहीं। मतलब कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास सही बन भी रहा है। तो हम लोग यहाँ पर वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a प्लस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले x का स्क्वायर a की जगह है और ये b की जगह है। तो हम यहाँ पर a के स्क्वायर की जगह लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर है m डिवाइडेड बाय 2L का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाय L प्लस m डिवाइडेड बाय 2L का होल का स्क्वायर। और जैसा कि यहाँ पर हम लोग 2 के साथ यहाँ पर a रखेंगे, यहाँ पर b, तो यहाँ पर हम a लगाया, फिर यहाँ पर हम लोगों ने m डिवाइडेड बाय 2L b की वैल्यू रख दी। तो अब हम लोग अगर इससे मल्टीप्लाई करें जैसे कि 2mx
और ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2ab सही से बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास सही है। तो अब हम इस फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाई l प्लस, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना है, m का स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4l का स्क्वायर, 4l का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास इसका एलसीएम लेके यही आंसर आएगा 4l का स्क्वायर। तो अब जब एलसीएम लेने में क्या करते हैं कि इस वैल्यू के साथ हम पहले इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसा कि 4l के स्क्वायर में से अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो l से कैंसिल हो जाएगा। तो जब 4l को हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4ln प्लस, अब इसी तरह से हम लोग इसको करेंगे 4l के साथ डिवाइड होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा m का स्क्वायर। तो जैसा कि एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, के हम लोगों ने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट कैसे लेना है, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l का होल का स्क्वायर रूट लेंगे। फिर हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा -4ln प्लस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l का स्क्वायर। फिर हम लोगों का ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l इज़ इक्वल टू प्लस माइनस मीन्स के अब इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 2 4 होता है तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा -4ln प्लस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √4l का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 का हम करें तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4ln प्लस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा कि अगर हम इस तरह लिखें m का स्क्वायर -4ln डिवाइडेड बाय 2l और यहाँ पर हम ये इक्वेशन लिख दें x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l ऐसे का ऐसे ही। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू -m डिवाइडेड बाई 2l प्लस माइनस √m का स्क्वायर -4ln डिवाइडेड बाय 2l। अब यहाँ पर हम 2l और 2l का एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2l ही आएगा और 2l के साथ कैंसिल हो गया तो -m आ जाएगा प्लस माइनस 2l के साथ इसमें भी डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा m का स्क्वायर -4ln। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ ही साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज़
माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम का स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू 0। तो हम सोल्यूशन लिख के इसको यहाँ पर एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने करना होता है कि अब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर से 3 को रिमूव करना है, तो हम लोग पूरी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन बाय 3, कि हम लोगों ने इस इक्वेशन की हर टर्म को 3 के साथ डिवाइड कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर 3x के डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3x इज़ इक्वल टू 0 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3x इज़ इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोगों ने इसकी थर्ड वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जैसा कि 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 7 1 ज़ा 7 और 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास थर्ड आएगी, वो आएगी 7/6। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7/6 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है कि ये हमारे पास सही फार्मूले की इक्वेशन बनी है। वो वाला फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम वो वाला फार्मूला जब यहाँ पर पुट करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर प्लस 2a b की वैल्यू प्लस b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 7/6 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास कोई बन जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर तो इस फार्मूले को क्लोज़ कर लेंगे, मगर यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन, जब हम लोगों ने इसको यहाँ पर पुट करना था, तो हम लोगों ने इसको दोनों साइड्स पे पुट करना था। मैंने गलती से एक साइड पे किया, यहाँ पर मैं करना भूल गई। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के यहाँ पर 7, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 7 डिवाइडेड बाय 6 का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही आएगा 7 डिवाइडेड बाय 6 का होल का स्क्वायर। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए आप लोगों ने इसी तरह से करना है। और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है एडिंग 7/6 का होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाय 36। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 49 का स्क्वायर 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 6 का स्क्वायर लें तो 36 होता है। तो ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6।
तो अब हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 का एलसीएम हमारे पास 6 ही होता है। तो जब हम एलसीएम लेते हैं हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करवाते हैं इसके साथ, और फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब हम 6 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -7 ही आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों के पास इसको हम लोगों को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 6 और x इज़ इक्वल टू -7 + 7 डिवाइडेड बाई 6। तो अब हम लोगों ने माइनस माइनस प्लस होता है तो आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाई 6, और फिर जब हम इनको डिवाइड करवाएंगे तो आएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 3। तो अब हम इस तरफ चलते हैं तो हम लोग करेंगे x इज़ इक्वल टू 7, आपस में दोनों प्लस माइनस हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 0 डिवाइडेड बाई 6, और फिर जब हम लोग 0 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 3 और 0। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत सिंपल और इजी तरीन क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग ये इक्वेशन लिख देंगे। तो इधर हम लोगों के पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि हम लोगों को डिवाइड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने सिंपली इससे सॉल्व करना है। जैसे कि 195 यहाँ माइनस हो रहा है, तो जैसा कि 195 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का स्क्वायर -2x इज़ इक्वल टू 195। तो हम लोगों ने इसकी ये वाली टर्म फाइंड करनी है। तो जब हम लोगों ने ये वाली टर्म फाइंड करनी होती है तो हम इस वैल्यू को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई जब करवाएंगे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एडिंग 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर -2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने इसको x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 195 को जब हम 1 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। तो ये वैल्यू भी हम ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इधर हम लोगों ने वो वाला फार्मूला पुट करना है जो कि है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला पुट करना है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 196। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2x ही आएगा। तो अब हम लोगों ने इसकी हम क्लोज़ कर लेंगे फार्मूले को, तो हमारे पास आ जाएगा x -1 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 196। तो अब हम लोगों ने इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम लोग दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे x -1 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 196। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा
और जब 196 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 14, क्योंकि 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इज़ इक्वल टू 196 होता है। तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 14। फिर तो 1 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 14। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 14 और x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 14। तो जब 14 में हम 1 प्लस करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 15 आ जाएगा। और जब हम लोग 14 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 15 और माइनस 30। तो इसी तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोग को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गई है तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। तो शुक्रिया।